किसी किसी को शंका हुई, किसी ने कहा कि अरे भाई कहीं सचमुच का अजगर होगा तब। रुको रुको रुको, आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, हमको तो लग रहा है कि सचमुच ही अजगर है, यह कोई पर्वत विशेष नहीं है। तब दूसरे बच्चे कहते क्या अजगर है, यही हम लोगों को ग्रस लेगा, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये कहते हैं कि अस्मान किमत्र गर्षिता निविष्टान अयम तथा चेत बकवत विनंक्षति क्षणाद अनेनेति बकारुसन मुखम वृक्ष धसंत करता निर्जजु। क्या कहते हो, ये सचमुच के अजगर है, सचमुच के अजगर है। अगर यह हम लोगों को ग्रसने की चेष्टा किया ना, यदि हम लोगों को ग्रसने की चेष्टा किया ना, तो बकारी यहीं पर है, बक का शत्रु कृष्ण। कृष्ण को देख देख करके वे कह रहे हैं, यदि हम लोगों को ये ग्रसने की चेष्टा किया और सचमुच ही अजगर होगा, तो बकारी के द्वारा, बक शत्रु कृष्ण के द्वारा क्षण भर में ही समाप्त कर दिया जाएगा। ये क्या ग्रसेगा हम लोगों को। और यह कहते हुए कृष्ण के परम कमनीय मुख को देखते हुए ताली पीटते हुए बच्चे प्रविष्ट हो गए। ताली पीट रहे थे, हा हा करके पीट रहे थे। सिर पर सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कभी कभी शंका हो रही थी कि सचमुच के यदि अजगर होगा तो ताली पीटने से कुछ तो मुख संकोच करेगा या भागेगा, डरेगा। तो ताली बजा रहे थे, खुशी में ताली बजा रहे थे। पहले ताली बजाए कि सचमुच के सर्प है कि क्या है और कृष्ण के मुख पर देखते हुए प्रविष्ट हो गए। इस तरह से बच्चे आपस में बात कर रहे हैं और भगवान उन्हें रोकना चाहते थे, भगवान रोकना चाहते थे। अद्भुत बात है कि सर्वसमर्थ भगवान रोकना चाहते थे, फिर भी बच्चे नहीं रुके, अघासुर के पेट में चले गए, अघ के पेट में चले गए। सर्वदा एक अर्थ लेना चाहिए, अघ का अर्थ है पाप, पाप के मुख में चले गए। भगवान अपनी लीला द्वारा बहुत से बातों की शिक्षा देते जाते हैं। यद्यपि अघासुर एक व्यक्ति है, ऐतिहासिक व्यक्ति था जो कंस के दरबार में रहता था और कृष्ण का वध करने के लिए आया था, परंतु उसका नाम अघ है। इस अघ शब्द से वैष्णव आचार्य लोग यह कहते हैं कि कभी कभी जीव ये भक्त भगवान के साथ में रहता है फिर भी पाप कर बैठता है। भगवान चाहते हैं कि यह पाप न करे, यह पाप न करे, लेकिन वो तो ताली बजाते हुए पाप कर देता है। उसको अच्छा समझ करके, हाय अजगर महाभयानक विषधर सर्प है, लेकिन उसको एक शोभा मान करके उसमें खेलने के लिए उसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, प्रवेश भी कर गए खेलने के लिए। इस तरह से इस संसार में व्यक्ति सोचता है यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा काम है, ये हमारे लिए व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये है वो है, लेकिन पता नहीं रहता वो अजगर है, भयानक विष से डस देता है, जीवन समाप्त हो जाता है। भगवान सामने हैं और रोकना भी चाहते हैं, फिर भी बच्चे प्रविष्ट हो गए। श्रील सुखदेव गोस्वामी अद्भुत ढंग से वर्णन कर रहे हैं। तो बच्चे सोच रहे अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टान अयम तथा चेत बकवत विनंक्षति। यदि यह हम लोगों को ग्रसने की चेष्टा किया ना तो बकवत विनंक्षति, बकवत बकासुर की तरह यह भी जाएगा। क्षण भर में ही अनेना इति, अनेना कह रहे हैं कृष्ण को। ये है ना हम लोगों के साथ, ये है ना, कितने लोग आए और मर करके चले गए। अभी कृष्ण हम लोगों के साथ है। अगर ये होगा अजगर तो कृष्ण साथ में है और इसको भी मारेगा। इस तरह बकारी के उसन मुखम कमनीय मुख को देखते हुए बच्चे ताली पीटते हुए हंसते हुए अघासुर के मुख में चले गए। इस पर हरिसूरी जी एक बहुत ही सुंदर उक्ति कहते हैं कि इस संसार में जीव को जन्म मिला है तो कभी कभी अपनी इच्छा से और कभी अनिच्छा से ही वह बहुत घोर विपत्ति में पड़ जाता है। भोग करने की चेष्टा करता है, विपत्ति में पड़ जाता है। बच्चे खेलना चाहते थे, लेकिन किसके साथ खेलने जा रहे हैं? एक महाभयावह अजगर के मुख में जाकर खेलना चाहते हैं।
वो लुका छिपी का खेल खेलना चाहते हैं उसके। ये बच्चे खेलेंगे, सीटी बजाएंगे तो जो है अंधकार में, या इधर उधर घूमेंगे, करेंगे। व्यक्ति संसार में यही सोचता है कि मैं ये काम करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, यह काम करूंगा सुखी हो जाऊंगा, मैं ऐसे विहार करूंगा, मैं ऐसे सुखी हो जाऊंगा, ये अर्जन करूंगा, ये करूंगा। लेकिन उसे पता नहीं रहता है कि भव उरग संसार सर्प के वो मुख में जा रहा है, वो पड़ा हुआ है, भगवान सामने। तो यदि कदाचित किसी व्यक्ति को पाप कर्म करना ही पड़ जा रहा हो बाध्य हो करके, और वह जा रहा हो संसार में बहुत दूषित स्थान में, तो उसे भगवान कृष्ण का मुख देखते हुए ही जाना चाहिए। बच्चे जा रहे थे अघासुर के मुख में, लेकिन कृष्ण के मुख को देखते हुए जा रहे थे। ये आशा थी कि जो भी होगा कृष्ण बचाएगा हम लोगों को। बच्चों को पूर्ण विश्वास था। बकारी उसन मुखम वीक्ष्य उद्धसंत कर ताड़ने जग। एक तो ताली बजाते हुए जा रहे थे और हंसते हुए जा रहे थे, हंसते हुए महाविनाश की ओर जा रहे थे। परंतु एक गुण बच्चों में बहुत महान था कि वे कृष्ण के मुख को देखते हुए जा रहे थे। कृष्ण के मुख को देखते हुए जाने का मतलब कृष्ण हम पर दया करेंगे, कृष्ण हमको बचाएगा। यद्यपि बच्चों को यह विश्वास नहीं था कि अजगर है लेकिन थोड़ी थोड़ी शंका किसी किसी को हो रही थी कि यदि अजगर होगा तो कृष्ण है ना हम लोगों के साथ, यह बचाएगा। इसको विश्वास कहते हैं। अवश्य पालिबे कृष्ण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, सहज विश्वास। अघ के मुख में जा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लेकिन बच्चे पाप नहीं कर रहे हैं। मैं और लोगों के लिए कह रहा हूं कि कभी कभी नहीं चाहते हुए पाप होता है, परंतु भगवान कृष्ण का नाम यदि मुख पर हो और उनके चरण कमलों में आशा हो, विश्वास हो, तो व्यक्ति तुरंत पाप से निकल जाता है। अघासुर के पेट में बच्चे गए, लेकिन कृष्ण का मुख देखते हुए गए थे, और उनके जाने के तुरंत ही 1 मिनट के अंदर ही भगवान चले गए पेट में, और उसके कंठ में अपने को बढ़ाए, जिससे उसके प्राण छूट गए, और सारे बच्चों को निकाल दिए भगवान। यद्यपि मर गए थे बच्चे, परेतन शब्द लिखा गया, बछड़े और बच्चे सब मर गए थे अघासुर के पेट में, लेकिन भगवान कृष्ण ने निकाल लिया उनको। जब प्रविष्ट हो गए अघासुर के मुख में, तो हरिश्वरी जी कहते हैं, अहो विचित्रा जगतः प्रवृत्ति जत्साहसम नाम तदस्य धर्म न रक्षिता चेत भगवान प्रतीक्षणम न वेद्म किं वा कथमस्य वा भवेत्। अहो, इस संसार में जीवों की प्रवृत्ति कितनी विचित्र है, कब क्या करेंगे कोई ठीक नहीं रहता है। अद्भुत प्रवृत्ति है संसार में जीवों की, और इस संसार का सबसे बड़ा नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? साहसम, साहस करना, गलत काम करने के लिए साहस करना, जहां सुख नहीं है वहां सुख पाने का साहस करना। इस संसार में व्यक्ति को साहस जो है वो बहुत गलत काम में लगा देता है। न रक्षिता चेत भगवान प्रतिक्षणम, यदि प्रतिक्षण भगवान रक्षा न करें, साथ में रह करके एक एक पल यदि भगवान न बचावे, तो न वेद्मि किं वा कथमस्य वा भवेत्, किस जीव की क्या दशा हो जाएगी, किस अधोगति में पड़ जाएगा, किस विपत्ति में पड़ जाएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो भगवान साथ में हैं, वे तो बचा लिए, लेकिन मान लीजिए भगवान साथ में नहीं होते और बच्चे इसी तरह से अघासुर के पेट में गए होते तो समाप्त हो गए थे। तो भगवान थे, बचा लिए। तो न रक्षिता चेत भगवान प्रतिक्षणम, यदि भगवान प्रतिदिन प्रतिक्षण न बचावे, तो जीव अपने स्वभाव से या अपने ज्ञान से, अपने प्रभाव से पाप से नहीं बच सकता है। यहां ये शिक्षा दी जा रही। बच्चे अपने से तो बचने का कोई प्रश्न ही नहीं था, भगवान जाकर के बचाएंगे। अपने में सामर्थ्य नहीं है किसी जीव की वो पाप छोड़ दे, इसीलिए भगवान के शरण में रहना चाहिए। भगवान पाप से बचा देंगे। यहां तक कि पाप के मुख में गया हुआ व्यक्ति, पेट में गया हुआ व्यक्ति भी खींच लिया जाएगा कृष्ण के द्वारा।
और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्चित। भगवान क्षण भर में शुद्ध कर देते हैं। उनके नाम में ऐसी शक्ति है, उनके स्मरण में ऐसी शक्ति है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो बच्चे जब अघासुर के मुख में जा रहे थे तो कृष्ण को देखते हुए जा रहे थे।